हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फाल्गुनी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लिविंग लिमिटलेस लाइफ पे, जहाँ पे हम मैनिफेस्टेशन और उससे रिलेटेड हर चीज़ की बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको लगता है कि आपका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा है, आपका अफर्मेशन, आपकी स्क्रिप्टिंग, आपकी जर्नलिंग कुछ भी काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आपको वो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपको लग रहा है कि 3 दिन तो हो गए अफर्म करते हुए, मुझे दिखा नहीं। 10 दिन हो गए मुझे अफर्म करते हुए, मुझे दिखा नहीं। अरे 1 महीना हो गया मुझे अफर्म करते हुए, अभी तक नहीं दिखा। नहीं काम कर रहा होगा मेरा अफर्मेशन, नहीं काम कर रहा होगा मेरा स्क्रिप्टिंग। नहीं ना? आपको ये ज़रूर लगता होगा, स्पेशली ये जो अभी इंस्टाग्राम रील्स ने जो आपका अटेंशन स्पैन ख़त्म किया है ना। 10 सेकंड में चाहिए, 10 सेकंड में रील जैसे बदलता है, 10 सेकंड में आपको अपना मैनिफेस्टेशन चाहिए। इसकी वजह से आप कुछ नहीं, बस अपने ही मैनिफेस्टेशन को ख़राब कर रहे हो, अपने ही लाइफ को ख़राब कर रहे हो। देखो, मैनिफेस्टेशन ना रील्स की तरह नहीं है कि आपने ऐसे पलटा दूसरा नया रील, ऐसे पलटा तीसरा, नहीं नहीं। ये समझो कि इट इज़ अ सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग। अरे आप 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, लेट्स से 20-21 साल के हों। अरे 20-21 साल, 30 साल, 25 साल तक आप पर्टिकुलर एक थॉट प्रोसेस को सोचते आ रहे हो, आप उसको बोलते आ रहे हो, आप उसको मानते आ रहे हो, वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन गया है। अब आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि वो उसको आप बदलने की कोशिश कर रहे हो, है ना? उसको आप बदलने की कोशिश कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि जो बिलीफ लेके आप पिछले 25-30 साल से चले आ रहे हो वो एक दिन में बदल जाए, या वो 1 घंटे में बदल जाए, अरे 24 घंटे में बदल जाए, या 10 दिन में बदल जाए। ऐसे नहीं होता है बाबूजी, ऐसे नहीं होता है। समझो कि आपको उस बिलीफ को जिसके साथ आप अभी आप जी रहे हो, उसको लेके आपके पास प्रूफ्स इकट्ठा हो गए हैं कि ये सच है। उसको लेके आपके माइंड में ये बैठ गया है कि ये सच है, ऐसा ही होता है। अब आप उसको बोल रहे हो कि नहीं, वो जो प्रूफ्स थे वो गलत थे, जो इतने सालों से आप मान रहे थे वो गलत थे। वो कैसे बदल देगा एक दिन में? एग्जाम्पल लो आपके दादा दादी का। आपके दादाजी, आपकी दादी जी एक चीज़ सोचते थे कि मतलब क्या कहते हैं, जैसे नौकरी को लेके करते हैं कि वो लोग सोचते थे कि एक जगह नौकरी करो, सरकारी नौकरी करो, सरकारी नौकरी अच्छी होती है, सरकारी नौकरी में ये होता है, वो होता है ना, बेनिफिट्स होते हैं। प्राइवेट जॉब को वो लोग कुछ नहीं समझते थे, है ना? आपके दादा दादी ऐसे ही सोचते होंगे। इनफैक्ट मैं मम्मी पापा भी शायद ऐसे ही सोचते होंगे कि सरकारी नौकरी करो, प्राइवेट नौकरी में कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, कुछ नहीं रखा है। अब आप उनको जाके बोलोगे, अब वो ये चीज़ सोचते आए हैं कितने सालों से। आपके दादा दादी हो सकता है 70-75 साल के होंगे, आपके मम्मी पापा हो सकता है 50-55-60 साल के होंगे। वो ये इतने सालों से सोचते हैं कि देखो सरकारी नौकरी अच्छी है, सरकारी नौकरी अच्छी है, प्राइवेट नौकरी में कुछ नहीं रखा है। आप जाके बोलोगे नहीं देखो प्राइवेट नौकरी में ये बेनिफिट होता है, वो बेनिफिट होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। क्या वो आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी एक बार में मान जाते हैं? मानते हैं? नहीं ना। उनको भी, वो भी जब एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब कि आप प्राइवेट नौकरी में गए, जब वो आपकी लाइफ को देखते हैं कि देखो इसकी लाइफ कितनी बेटर है ना, पैसे ज़्यादा कमा रहा है, घूम फिर रहा है, शौक़ पूरे कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है, जो हम नहीं कर पाए वो ये कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट नौकरी करता है, सरकारी नौकरी में वो चीज़ नहीं है। एक मिनट, तो जब वो आपको वो लाइफ जीते हुए देखते हैं जिस चीज़ के बारे में आप उनको बता रहे थे कि देखो प्राइवेट नौकरी में ज़्यादा बेनिफिट्स है सरकारी नौकरी से, तब उनको धीरे 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 करके यकीन होना शुरू होता है, तब उनके थॉट प्रोसेस चेंज होता है। ऐसा ही सेम आपके बिलीव्स के साथ में, आपके सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स के साथ, आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स के साथ में है। आप सालों से एक चीज़ मानते आ रहे हो, अब आप अचानक से उसको बोल रहे हो अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस को कि भाई ये गलत है, ये सही नहीं है, दूसरी चीज़ है।
तो उसको वो नए पैटर्न डेवलप करने में टाइम लगेगा कि नहीं? पहले तो उसको एक्सेप्ट करने में ही टाइम लगेगा। ज़रूरी नहीं है बहुत लंबा टाइम लगे, बट कुछ टाइम तो लगेगा। पहले उसको एक्सेप्ट करने में ही टाइम लगेगा, फिर जब वो एक्सेप्ट कर लेगा, फिर उसको उस चीज़ को बिल्डअप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना? कि मतलब वो चीज़ें आप उसको जब सबकॉन्शियस को रिपीटेडली बोलते रहोगे कि आई हैव दिस, आई हैव दिस, आई हैव दिस, आई हैव दिस, पहले तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब एक्सेप्ट करेगा तो उसके प्रूफ लाने में उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और जैसे ही वो प्रूफ देखेगा उसको यकीन हो जाएगा कि देखो हाँ ये सही बात है, ये जो बोल रहा है ये सही बात है। फिर उसके बाद में वो उस चीज़ को लेके नए पैटर्न्स बनाने लगेगा। बेसिकली वो उसका डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। पुराना पैटर्न जो था, पुराना बिलीफ जो था वो ख़त्म हो जाएगा, ये उसका डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। नया जो पैटर्न है, नया जो बिलीफ, नया थॉट जो आप रेपिटेटिवली बोल रहे थे। इसी वजह से यही जो वक्त लगता है ना, इसी वक्त को आप सोचते हो कि मेरा मैनिफेस्टेशन नहीं काम कर रहा है, मेरा अफर्मेशन काम नहीं कर रहा, मेरा स्क्रिप्टिंग काम नहीं कर रहा, बट वो काम कर रहा है। आपकी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग हो रही है, बैकग्राउंड में वो चल रहा है, आपका सबकॉन्शियस उस चीज़ को। तो मैं यही कहना चाह रही थी कि देखिए आपके मैनिफेस्टेशन हमेशा काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपको इंस्टेंटली नहीं दिख रहा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एक पॉइंट ऑफ व्यू तो है कि आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग चल रहा है, आप अफर्म कर रहे हो, वो बैकग्राउंड में चल रहा है, और जिस टाइम पे भी उसने इमीडिएटली एक्सेप्ट किया ना, वो प्रूफ दिखाना शुरू करेगा और आपको BBL साइंस या फिर पूरा का पूरा मैनिफेस्टेशन मिल जाएगा। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने अब आप अफर्म करो अपने SP को लेकर, आपकी सिचुएशन को लेकर बात करते हैं, आप अपने SP को लेकर अफर्म करो कि आपसे नो कॉन्टैक्ट में है, आपको कॉन्टैक्ट चाहिए। तो आप जब बोलते हो कि ही इज़ इन कॉन्टैक्ट विद मी, ही इज़ इन कॉन्टैक्ट विद मी, शी इज़ इन कॉन्टैक्ट विद मी, शी इज़ इन कॉन्टैक्ट विद मी, वो मेरे को फ़ोन करता रहता है, जो भी चीज़ आप बोलते हैं, तो वो थॉट्स आपके SP को जा रहे हैं। अब आपके SP को, अब सोचिए आप दोनों का जिस भी रीज़न से आप लोग का ब्रेकअप हुआ, नो कॉन्टैक्ट हुआ, अब वो उस चीज़ से आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। अब उसको थॉट जाए कि मुझे उसे कॉल करना चाहिए, मुझे उसे कॉल करना चाहिए, मुझे उसे कॉल करना चाहिए। एक ना एक पॉइंट पे आके वो गिव इन कर देगा। पहले तो उसको लगेगा कि ये क्यों हो रहा है, छोड़ो, रहने दो। बट आप जितना अफर्म करते रहोगे ना, जितना परसिस्ट करते रहोगे उस आइडेंटिटी में, उस अफर्मेशन के साथ में, उसके माइंड में उतना वो थॉट्स बैठता रहेगा, और वो सोचेगा कि मेरे थॉट्स हैं, मुझे उससे बात करनी चाहिए। एंड एक ना एक पॉइंट पे आके वो गिव इन करेगा और वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा। मतलब हो सकता है ना कि वो काम कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, और आप अफर्मेशन दे रहे हो, दिन भर उसे अफर्मेशन दे रहे हो, तो एक ना एक पॉइंट पे आके थक के वो कॉल करेगा। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, मुझे अपने फ़ोन की मेमोरी का सच में कुछ करना पड़ेगा, इसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है। एनीवे, तो मैं एग्जांपल दे रही थी पानी भरने का। अब आपने बकेट रखा है नल के नीचे, आपने नल ऑन किया, एक पॉइंट पे आके वो बकेट भरेगा ना, और वो पानी बाहर आएगा। इट इज़ द सेम विद योर अफर्मेशन, कि जब आप अफर्म करते हो कि ही लव्स मी, 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 तो वो जो पानी की धार है ना, वो आपके अफर्मेशंस हैं, और वो जो बकेट है वो आपके SP का माइंड है। आप दिन भर आप इतनी बार अफर्म करते हो, आप पूरा टाइम बोलते रहते हो कि वो लव करता है, लव करता है, लव करता है, मुझसे मिलना चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है, मुझे कॉन्टैक्ट में आना चाहता है। एक ना एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, जब वो पानी, जो आपके थॉट्स हैं, वो SP के माइंड को इतना भर देंगे कि वो बाहर आ जाएगा, और वो जैसे बाहर आएगा वो कॉन्टैक्ट करेगा, वो कन्फेस करेगा, वो मिलने आएगा, जो भी चीज़ आप अफर्म करो वो चीज़ वो करेगा। बट उसके लिए आपको करते रहना होगा। अब वो सोचो पानी भरने में कुछ तो वक्त लगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आपने ऑन किया तुरंत भर गया, नहीं, कुछ तो वक्त लगा। सेम आपके एफर्मेशंस जब आप बोलते हो, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, बट वो काम कर रहा है, वो आपके SP के माइंड को भर रहा है, वो आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप देखोगे वही तभी वो आप उसको मानोगे। आप तो देखते नहीं हो कि हवा है, बट मानते हो ना कि ऑक्सीजन है, आप ब्रीथ कर रहे हो। आप तो अपने सेल्स को देखते नहीं हो कि वो कैसे काम कर रहे हैं, बट आप बिलीव करते हो ना, ट्रस्ट करते हो कि वो काम कर रहे हैं, तभी तो आप जिंदा हो। आपका हार्ट वर्क कर रहा है, तभी आप सांस ले पा रहे हो, बातें कर पा रहे हो, जिंदा हो बेसिकली। तो सेम इज़ यार मैनिफेस्टेशन, आपकी अफर्मेशंस, आपकी स्क्रिप्टिंग, जो भी चीज़ आप कर रहे हो अपने मैनिफेस्टेशन को लेके, अपने डिज़ायर को लेके, वो काम कर रही है, वो अनसीन में काम कर रही है। आपको बस खाली उस चीज़ पे ट्रस्ट करना है, आपको बोलते रहना है, बोलते रहना है, मानते रहना है कि ये चीज़ हो रही है। और एक ना एक दिन, वो एक दिन में भी हो सकता है, वो 10 दिन भी हो सकता है, वो 30 दिन हो सकता है, वो 6 महीने भी हो सकता है, लेकिन वो होगा ज़रूर,
वो ज़रूर होगा, बस आपको स्टिक करना है और आपको 3D से वैलिडेशन नहीं लेना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यू आर द वैलिडेशन, आप क्रिएटर हो, आप वैलिडेट करोगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 3D क्यों वैलिडेट करेगा, सर्कमस्टांसेस क्यों वैलिडेट करेंगे, कोई और पर्सन क्यों वैलिडेट करेगा। आपके डिज़ायर्स, आपकी लाइफ, आप क्रिएटर, आपके रूल्स, तो वैलिडेशन भी तो आप ही दोगे ना। इसीलिए डोंट ये सब मत सोचो कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हमेशा कर रहा है। स्टिक टू योर अफर्मेशंस एंड देन सी कि कभी भी वो मैजिक होगा। अब इसी पे ही मैं बताने वाली हूँ मेरे साथ में क्या हुआ। मैं पिछले 10 दिन से फोकस्ड अफर्मिंग नहीं, बट जब भी वो चीज़ मेरे दिमाग में आ रही थी मैं अफर्म कर रही थी कि हाँ ऐसा है, आई हैव दिस इज़ डन, बस इतना ही और कुछ भी नहीं। सिर्फ 10 दिन एंड ट्रस्ट मी, येस्टरडे फुल मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, आई विल शेयर इट व्हेन इट हैपेंस। फुल मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, बट येस्टरडे, कल रात को मुझे इतना क्लियर कंफर्मेशन मिला ना, BBL बोल सकते हो या ब्रिज ऑफ इवेंट वॉट एवर, इतना क्लियर कंफर्मेशन मिला ना कि मैं आपको, आई विश आई कुड टेल यू, बट जिस दिन कंप्लीट होगा मैं आपको उस दिन ही बताने आऊँगी कि वो क्या कंफर्मेशन था। एंड मैंने इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है ना आज तक अपनी लाइफ में, बट स्टिल कुछ भी मैनिफेस्ट अब भी होता है ना, एंड मैं स्टिल शॉक्ड हो जाती हूँ, इतनी अमेज हो जाती हूँ कि यार ये सच है, मैनिफेस्टेशन सच है, होता है ये, एंड कितना मैजिकल लगता है। तो व्हाट आई डिड वाज, मैं ये नहीं सोच रही थी कि कब होगा कैसे होगा, आई वाज लाइक कि बोलते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है, अभी भी सिचुएशन तो कुछ चेंज हो नहीं रही है, बोलने में क्या जाता है। मैंने ये इंटेंशन रख के बोलना स्टार्ट किया एंड क्लियर कंफर्मेशन मिला, BBL मिला, एंड मुझे पता है कि एनी मोमेंट नाउ, लाइक लिटरली एनी मोमेंट नाउ वो चीज़ फुली मैनिफेस्ट होगी एंड मैं आप लोग से सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी अपनी, बिकॉज आई एम रियली वेरी एक्साइटेड कि जल्दी से जल्दी हो और मैं आपसे शेयर करूँ। तो यही चीज़, आपको भी यही जज्बा रखना है। देखो बात यह है कि आप अपने SP को मैनिफेस्ट करो, नो कॉन्टैक्ट में तो अभी भी हो ना, ब्लॉक तो उसने अभी भी किया हुआ है, 3P के साथ तो वो अभी भी है। अगर आप ये सोच के बोलोगे कि सिचुएशन को ध्यान नहीं दोगे ना, बेसिकली आप ये बोलोगे कि ठीक है बोलने में क्या जाता है, बोलने में क्या जा रहा है, सिचुएशंस तो वैसी हैं, बोलने में क्या जा रहा है, ऐसा सोच के जब आप अफर्म करना स्टार्ट करते हो ना, आप अपने आप डिटैच्ड हो जाते हो सर्कमस्टेंस से, फिर आपका ध्यान अपने अफर्मेशंस पे हो जाता है एंड उसी मौके पे सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग भी इंस्टेंट हो जाती है, एक्सेप्टेंस भी हो जाता है, जो ब्रिज ऑफ इवेंट्स होते हैं वो भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और आपका मैनिफेस्टेशन भी जल्दी आ जाता है। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू द ट्रिक, अब यही चीज़ करिए आप। और मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में पिंक लिजर्ड, तो आई होप कि आपको पिंक लिजर्ड दिखने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में, मुझे दिखा नहीं है बट मेरे दिमाग में पिंक लिजर्ड चलने लगा है आजकल। तो होपफुली हो सकता है मुझे भी अभी कभी ना कभी दिख ही जाएगा, आई नो इट, आज कल में दिख जाएगा। आप भी ये करो ट्रिक, अपने सबकॉन्शियस को, पहली बात है चिल रहो, होगा, कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, वो आपका है, आपका मैनिफेस्टेशन, आपका SP, आपका मनी, आपका करियर, आपका जॉब, आपका हेल्थ, आपका जो भी चीज़ चाहिए सब आपका है। चिल करो, रिलैक्स करो, वो हो जाएगा। ओके, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई लाइक करें, मुझे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, बिकॉज अगेन मैं बहुत ही ईजी मस्त वे में मैनिफेस्टेशन समझाती हूँ, आपको समझ भी आता है, आई नो प्रिटी वेल, एंड आप लोग की सक्सेस स्टोरीज भी आएंगी, तो मेरे को मज़ा आने वाला है। मैंने बोला था ना, ये मेरा वचन है कि आपकी सक्सेस स्टोरीज आएंगी अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो, और मुझे फॉलो करेंगे तो बस। एनीवे, गुड बाय, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।